जब कभी घर में कोई हरी सब्जी ना हो, पनीर भी ना हो और कुछ स्पेशल और फटाफट बनने वाला रेसिपी ट्राई करना हो, तो आप इस चना दाल आलू तड़का की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब स्वाद होता है इसका और घर में बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप चना दाल लिया है। अब चना दाल को अच्छी तरह से हमें 5-6 बार साफ पानी से धो लेना है ताकि इसके अंदर का जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। दाल को मैंने धो लिया है। अब इसमें पानी डाल करके इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन मान लीजिए आधा घंटा से 45 मिनट तक। इतने में चना दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। चना दाल को साइड करते हैं। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं, छिलका उतार के पानी में ही रखा है ताकि काले ना पड़े। अब आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। बड़े बड़े टुकड़ों में इसलिए काटना है जब ये दाल के साथ पके तो मैश ना हो, इसलिए आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटिएगा। यहाँ पे दाल और आलू जो है आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस ऑन करके कुकर गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। जब कुकर गर्म हो जाए तो 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे सरसों का तेल बना रही हूँ। आप घी चाहे रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी तेल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पे 1/4 हींग डाल देंगे। सबसे पहले फ्लेम को लो रखेंगे। कुछ गरम खड़े मसाले हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है और आधा छोटा चम्मच जीरा है, 1 तेज़पत्ता है वो तोड़ के डाला है। कुछ सेकंड गरम मसालों को भुनने देंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज काट करके डाल देंगे। प्याज जब डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और प्याज को सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। तो प्याज में बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे फ्लेम को लो रखेंगे और 1 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट लहसुन, अदरक, मिर्च को भी पका लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली काट करके डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे कुछ सूखे मसाले हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च तीखा वाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं अपने पसंद का। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। टमाटर हमने डाला है, नमक डाला है, तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं क्योंकि टमाटर जो है नमक डालने से पानी रिलीज़ करता है। फ्लेम को लो रखते हुए 4 से 5 मिनट तक मसालों को पका लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने ढक्कन लगा करके मसालों को पका लिया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो एक बार चला लेंगे और ये देखिए टमाटर भी इतनी देर में सॉफ्ट हो गया है। तो चम्मच से दबाने से टमाटर जो है वो मैश हो रहा है। इसका मतलब जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कटा हुआ आलू है शुरुआत में जो हमने काटा था उसको डाल देंगे और एक बार मसालों के साथ अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाले के साथ आलू मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जिससे चना दाल आलू तड़का का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। 1 छोटा चम्मच मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच ही मैंने नारियल को बारीक काट करके लिया है। ये सूखा नारियल है, आपके पास ताज़ा नारियल हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चीनी डाल दिया है। बैलेंस के लिए, स्वाद में बैलेंस हो जाएगा और स्वाद इससे बहुत अच्छा हो जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए या थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को मिला देंगे और ढक्कन लगा करके 2 मिनट तक मीडियम रखते हुए फ्लेम को पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। मसालों के साथ आलू भी 2 मिनट तक भुन गया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से फिर से चला देंगे और चलाने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमने चना दाल भिगो करके रखा हुआ था उसको इस स्टेज पे डाल देंगे। तरीका बहुत सिंपल है। चना दाल आलू तड़का ये हमारे झारखंड में बहुत बनता है, हमारे घर में तो स्पेशली बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो चना दाल आलू को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद
अब यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे हल्का गर्म पानी डाल रही हूँ, 2 मीडियम ग्लास पानी डाल रही हूँ। जितना आपको ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से पानी डालिएगा। मैं यहाँ पे ना ज़्यादा पतला रखूँगी ना ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी, मतलब लटपटा बना रही हूँ मैं चना दाल आलू का तड़का। 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। घी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिला देंगे ताकि गरम मसाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए। अब मिलाने के बाद अब ढक्कन लगा देंगे। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लगा लेना है और दूसरी सीटी जो है ना लो टू मीडियम पे लगा लेंगे। 2 सीटी। हमें यहाँ पे चना दाल को पूरी तरह से गलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चना दाल पका हुआ होना चाहिए पर खड़ा खड़ा होना चाहिए। 2 सीटी लग गई है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है अपने आप रिलीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर जो है वो खुद रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने 2 ही सीटी लगाया है। थोड़ा बहुत जो कसर रह गया होगा वो अंदर अंदर पक जाए। 2 सीटी लग चुकी थी, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया है। अब ढक्कन में हटा दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा चना दाल आलू तड़का बनके तैयार हो गया है और दाल जो है वो बिल्कुल गला नहीं है, मैश नहीं हुआ है, आलू भी खड़े खड़े हैं। तो एक बार दाल को चेक कर लेंगे कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए दाल जो है अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस इसी तरह से चना दाल आलू तड़का हमें बना के तैयार करना है। अब इसे फटाफट गर्मा गर्म प्लेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी घर में सब्जी ना हो या पनीर भी ना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। स्पेशल अगर आपको खाना है तो आप इसे पूरी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेहमान घर में आए हुए हैं तो उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।